दोस्तों, मन सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की परतें एक एक करके खुलने वाली हैं और हर किरदार अपने ही मन से लड़ता हुआ नजर आएगा। शुरुआत होती है सुमित्रा जी की सख्त चेतावनी से, जहां वो साफ शब्दों में कह देती हैं कि उन्हें किसी के घर, जाति या अंदरूनी मामलों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी जूही पर किसी भी तरह की आंच आई तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी और ज़रूरत पड़ी तो घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराने से भी पीछे नहीं हटेंगी। ये सीन दिखाता है कि अब जूही कमज़ोर नहीं रही, उसके साथ एक मजबूत दीवार खड़ी है। वहीं दादी एक बार फिर अपने पुराने संस्कारों और समाज के डर के साथ सामने आती हैं। उनके लिए रिश्तों की परिभाषा साफ है कि शादी के बाद लड़की का पूरा ध्यान सिर्फ अपने पति, अपने बच्चे और अपने परिवार पर होना चाहिए। दादी बार बार यही समझाने की कोशिश करती हैं कि बचपन की दोस्ती, बहन जैसा रिश्ता और भावनाएं शादी के बाद पीछे छूट जाती हैं। लेकिन रूही के लिए ये इतना आसान नहीं है। रूही जूही को सिर्फ अपनी बहन नहीं, बल्कि अपने दिल का हिस्सा मानती है और इसी वजह से हर बार दादी की बातों के आगे चुप होकर भी अंदर ही अंदर टूटती जा रही है। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है स्पर्श की, जिसकी चोट और कमजोरी रूही के दिल को बेचैन कर देती है। रूही बिना सोचे समझे उसका ख्याल रखने लगती है, कभी हल्दी वाला दूध भिजवाती है, कभी उसकी तबीयत पूछती है, और यही चीज़ सोनिया आंटी और बाकी घरवालों की नज़रों से छुपी नहीं रहती। सोनिया आंटी के सवाल स्पर्श के मन में जहर की तरह उतरने लगते हैं कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है तो फिर वो वक्त पर क्यों नहीं आती, और अगर नहीं आती तो क्या सच में वो उससे उतना प्यार करती भी है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ नाहर सब कुछ देख रहा है, रूही की आंखों में फिक्र, उसका परेशान होना, स्पर्श के आसपास मंडराना और हर छोटी बात पर उसका ध्यान देना। नाहर खुद को समझाता रहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रूही अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर सीन उसके दिल को अंदर से जला रहा है। अंधेरे में अचानक लाइट्स का जाना, रूही का गिरते गिरते बचना और स्पर्श का उसका हाथ थाम लेना बाहर से भले ही इंसानियत लगे, लेकिन देखने वालों के लिए ये एक नया शक पैदा कर देता है। दादी की पैनी नज़रें और घर का बदला हुआ माहौल साफ इशारा करता है कि आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। इधर नन्ही मुन्नी के स्वागत का सीन भी सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं रहता। आरती, गोद, शगुन और पांव की छाप जैसे हर रस्म के पीछे दादी की वही पुरानी सोच झलकती है कि माँ की गोद ही बच्चे की असली जगह होती है और एक औरत की इज्जत उसके रिश्तों से जुड़ी होती है। इसी सोच के चलते बात मंगलसूत्र और शादी तक पहुंच जाती है और रूही से वादा कराया जाता है कि वो परिवार की इज्जत के लिए शादी करेगी। अब सवाल ये है कि क्या रूही अपने दिल की आवाज़ सुनेगी या समाज और दादी के दबाव में आकर अपनी भावनाओं को कुचल देगी। क्या नाहर की गलतफहमी कभी टूटेगी या वो रूही और स्पर्श के रिश्ते को गलत समझकर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, और क्या स्पर्श खुद ये समझ पाएगा कि उसे असली प्यार कहाँ से मिल रहा है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा, टूटते रिश्ते, बहते आंसू और चौंकाने वाले खुलासे तय हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि तेरा है मन सुंदर अब सबसे इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है।